हेलो फ्रेंड्स, बिट्टू विजितू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं बिट्टू विजितू चैनल की तरफ से। तो चलिए आज एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। सकते हैं ये मैंने कल ही रात में खूब अच्छे से दूध को गर्म करके दही जमा दिया है और आज हम लोग खाएंगे दही चूड़ा। और ये दूध बहुत अच्छे से गर्म किया है और उसको पूरा रेड कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दही जमा हुआ है। तो इस तरह से आज हम लोग मकर संक्रांति की शुरुआत करेंगे और दही चूड़ा का आज खाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति में हम यही सब आज खाते हैं। लाई हो गया और ये मूंगफली वाला, ये रेवड़ी, ये तिल गुड़, यही सारी चीजें आप देख सकते हैं। यही सारी चीजें हम लोग आज के दिन खाते हैं। और सुबह नहा धो के हमने चावल, हल्दी, दाल, लाई, रेवड़ी सारी चीजें छू दी हैं। सिर पे अपने से वार दिया गया है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तिल को खाएंगे। तिल खाने के बाद ही दही चूड़ा खाते हैं। और आज के दिन तो दोस्तों इस तरह से सभी लोग अपने सिर से सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सारी चीज़ों को सिर से बांटते हैं और उसके बाद ये सारा सामान मंदिर में चला जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति में दान पुण्य जरूर करना चाहिए और ये सारी चीज़ें हल्दी, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और मंदिर में दान देने के लिए। तो इस तरह से हमारे घर के सभी लोग इस तरह से अपने सिर से बारेंगे और सूर्य भगवान की तरफ मुख करके इसका पूजा करेंगे। दोस्तों, तो सब लोग, बच्चा भी है तो उसको भी नहलाया धुलाया जाता है सिर से और सभी लोग सिर धो के नहाते हैं और सभी लोगों के सिर से बारा जाता है और ये सारा सामान मंदिर में दान किया जाता है। दोस्तों, तो इस तरह से मकर संक्रांति सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं और अपने जितने भी कष्ट होते हैं वो सूर्य भगवान की तरफ। तो घर के सभी लोगों ने अपने सिर से इसी तरह से सब चीज़ें, चावल, दाल, रेवड़ी और सारी चीज़ों का दान किया। दोस्तों, और इस तरह से आप देख सकते हैं सूर्य भगवान की तरफ सभी लोगों का मुख है। तो इस तरह से मकर संक्रांति का पहला त्यौहार 2026 का समाप्त हो चुका है और मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति जीवन में लाता है मिठास। गुड़, तिल और लाई की तरह मिठास हमेशा बनी रहे परिवार में, इसीलिए सभी लोग मिलजुल कर मकर संक्रांति मनाते हैं और अपनी खुशियाँ सभी, आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी को भी सिर से वारा जा रहा है सूर्य भगवान की तरफ। तो आज इतना छोटा बच्चा भी है वो भी नहाता है। तुलसी माता को भी पूजा हमने कर दिया है और नहा धो के सबसे पहले तुलसी माता की पूजा की और सूर्य भगवान को तिल डाल के अर्घ दिया और उनकी भी पूजा कर दी है। दोस्तों, तो सुबह का काम करीब करीब हो चुका है। अब सबसे पहले हम तिल मुंह में डालेंगे और उसके बाद दही चूड़ा थोड़ा सा खाएंगे। और ये छोटे छोटे पौधे हैं हमारे घर में और ये हमारा छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे झूला में झूलते हैं और बैठते हैं। तो ये हमारा सिटिंग एरिया हो गया। दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, तिल गुड़ कपड़े और खिचड़ी का दान करते हैं, शुभ माना जाता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे आज के दिन उड़ाई जाती हैं। तिल गुड़ और लड्डू और चावल और खिचड़ी आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और खिचड़ी बनाई जाती है। यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है जो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ाने का संदेश देता है। दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग मकर संक्रांति बहुत ही
अच्छे से मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। तिल और गुड़ का मेल सिखाता है कि हमें मिलजुल कर मिठास के साथ रहना चाहिए। ये फसल का त्योहार है। तो मकर संक्रांति में तो लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गंगा है नहीं, तो हमने सुबह सुबह ही 6 बजे स्नान कर लिया है, भगवान की पूजा कर ली है। सूर्य देव को तिल में डाल के लोटे से अर्घ देके और उनको अगरबत्ती धूप दिखा दिया है, तुलसी माता की पूजा कर ली है और भगवान को जितनी भी सारी चीजें थी, तिल गुड़ लाई सारी चीजें और चूड़ा चढ़ा दिया है। और इस तरह से जब भी त्योहार आते हैं तो खूब अच्छे से मनाएं और त्योहारों का स्वागत अच्छे से करें दोस्तों। तो साल का पहला त्योहार है, तो अगर अच्छे से मनाते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि साल का पहला त्योहार है, अगर अच्छे से मनाते हैं तो पूरा साल अच्छे से बीतेगा। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नहा लिया गया है और भगवान की पूजा भी कर दी गई है। सूर्य भगवान की पूजा, तुलसी माता की पूजा और उसके बाद अपने घर में पूजा करने के बाद सबसे पहले हम तिल खाएंगे, तिल का कोई भी सामान खाएंगे और उसके बाद चूड़ा दही खाएंगे। चूड़ा दही खाने के बाद उसमें खूब अच्छे से सब्जी बनाई जाती है। आज की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों। आलू, गोभी, मटर और जितनी भी सब्जियां होती हैं सबको मिक्स करके बनाया जाता है और उसके बाद दही चूड़ा का आनंद लिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही शुभ है। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बिट्टू बिजीतू की तरफ से। तो दोस्तों, नया साल में नया पर्व पहला पर्व है, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर मिठास बनाए रखें। मकर संक्रांति हमें सिखाता है जैसे कि तिल गुड़ और लाई एक साथ रहते हैं और मिल के रहते हैं, तो इसी तरह से अपने जीवन में भी खूब ढेर सारा मिठास लेकर आइए और मकर संक्रांति मनाइए दोस्तों। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ खुश रहिए और देखते रहिए बिट्टू बिजीतू चैनल। दोस्तों, ये मंदिर है और मंदिर में सभी चीज़ें चढ़ा दी गई हैं। चूड़ा है, लाई है, रेवड़ी है, तिल है, सारी चीज़ें भगवान को चढ़ा दी गई हैं। भगवान को से जितनी भी विशेष हैं सब मांग ली गई हैं अपनों के लिए और सभी लोगों के लिए कि साल का। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ और आज हम लोग मंदिर जाएंगे। भगवान के दर्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज मंदिर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने सिर से बारी हैं और जीतू जी ने बारी है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख के पंडित जी को दे के आऊँगी और भगवान का आशीर्वाद भी लेके आऊँगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और ये पैक हो चुका है। तो अब मंदिर जाएंगे हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, बिट्टू बिजीतू चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो पूजा पाठ हो गया है घर में, अब मैं जा रही हूँ मंदिर और मंदिर थोड़ी ही दूर पर है, आपको भी दिखाऊंगी मैं। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? दर्शन कराएं। ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। आप हरियाली देख रहे हैं? बेंगलोर में बहुत हरियाली है। तो दोस्तों, मंदिर आ चुके हैं और मंदिर में घंटी शंख सब बज रहा है और सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि आज मकर संक्रांति है।
और आप ये जो कुत्ता देख रहे हैं ये हमेशा यहीं पे बैठा रहता है और इसको कोई भी कुछ भी देता है तो ये खाता नहीं है। तो ये भी एक तरह का तपस्या कर रहा है कुत्ता। और आप देख सकते हैं मंदिर में दर्शन मैंने कर लिया है और भगवान जी से सारे जितनी भी विशेष है सब मांग ली है। और उसके बाद से सभी लोगों के लिए अर्चना करा दिया है। नाम लेके अर्चना कराया जाता है, पैसा देना पड़ता है और अर्चना कर देते हैं। तो घर के जितने भी मेंबर होते हैं सबका नाम लिया जाता है और उसके बाद अर्चना किया जाता है। इसी तरह से हमने शनि भगवान के भी दर्शन किए। और आप देख सकते हैं मकर संक्रांति पे भगवान के दर्शन पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से पूजा पाठ घर में भी हो गया और मंदिर में भी हो गया। तो कभी भी त्यौहार आए तो मंदिर में दर्शन ज़रूर करें। तो इस तरह से दर्शन भगवान के हो चुके हैं और हमने जो भी विशेष थी सब मांग चुके हैं। जब भी कोई शुभ दिन होता है तो हम मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं भगवान के। तो मंदिर में दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ रहता है भगवान का और उसमें हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है अगर हम पूजा पाठ करते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, तो इस तरह से भगवान के दर्शन करके बहुत ही मन खुश हो गया। मकर संक्रांति का पहला पर्व हमने बहुत ही अच्छे से मनाया और अपने सभी लोगों के साथ मनाया। और उसके बाद से भगवान का दर्शन करते हुए अब हम आगे की ओर निकल चुके हैं दोस्तों। आगे तो दोस्तों आज इस तरह की सब्जी बनती है हमारे यहाँ, और पालक है, आलू है, टमाटर है और प्याज मिर्ची डाल चुकी हूँ मैं कढ़ाई में, और गोभी की सब्जी। तो आज इस तरह से सब्जी बनती है और दही चूड़ा के साथ हम लोग खाते हैं दोस्तों। इसे अब मैंने रात में ही सब साफ सुफ करके रख दिया था, गोभी को, मटर को और आलू अभी काटा है और पालक को रात में ही साफ कर दिया था। तो इस तरह से आज मकर संक्रांति के दिन सब्जी बनाई जाएगी। प्याज का तड़का लग चुका है और सुपर टेस्टी सब्जी आज बनेगी और हम लोग खाएंगे दही चूड़ा के साथ। आप सब लोग भी शामिल हो जाइए हमारे मकर संक्रांति में और जरूर आइए सब्जी को और दही चूड़ा को खाने के लिए। तो सब्जी बनके तैयार हो चुकी है गर्मा गर्म और दही भी जम चुका है। अब जा रहे हैं खाने दही चूड़ा और सब्जी। इसमें आलू, गोभी, मटर सब कुछ है और बहुत ही मन से बनता है। और आज के दिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सब्जी का, क्योंकि त्योहार में बना हुआ खाना बहुत ही देव खाना माना जाता है एक्चुअल में। तो इसीलिए आज का सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो गर्मा गर्म भाप भी निकल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो आप सब लोग भी मकर संक्रांति मनाइए और खाइए और मिठास बनाए रखिए, गुड़, तिल और लाई की तरह। थैंक यू। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे विभिन्न नामों से और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी के रूप में मनाते हैं और पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। गुजरात यहाँ उत्तरायण कहते हैं। यहाँ आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में और 4 दिनों तक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और पंजाब में यहाँ संक्रांति से 1 दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है दोस्तों। तो त्यौहार तो एक ही है, लेकिन मनाने का तरीका सभी का अलग अलग है। लेकिन त्यौहार आते हैं खुशियाँ लेकर, तो खुशियों के साथ मनाना चाहिए। देखिए सब तरह की दालें हैं और सब तरह का इसमें सब्जी है। तो खिचड़ी बन चुका है, अब इसमें लगाएंगे तड़का। तो घी का तड़का लगाएंगे, जीरा और मिर्ची का। तो तड़का भी हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब लगाएंगे तड़का। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को। और ये लास्ट खाना था हमारा खिचड़ी का,
और मकर संक्रांति का। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोग भी आइए, खा लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।